देखिए, मैंने उनके परिवार वालों से बातचीत जो हुँ, सब सब जो उस प्रैक्टिस को देखते थे, हुँ। उनके डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर साधारण डॉक्टर नहीं, हुँ, हुँ। डॉक्टर सीपी ठाकुर, अच्छा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ हाँ, मिनिस्टर, हाँ, 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 हाँ। उनके सलाहकार थे। हुँ, और हुआ क्या कि एक अतुलानंद सहरसा के स्वामी थे, अतुलानंद स्वामी। जी। तो उन्होंने कोई सांख्य योग को कुछ प्रैक्टिस पता नहीं योग में है कि नहीं है, मैंने वेरीफ़ाई नहीं किया है। उसमें जो उद्धृत करके बताया कि भाई आप टेपिड वाटर में सुषुम पानी करके उसमें हल्का-सा नमक मिला करके उसको फिर आप रिगरगेट करके आप उल्टी करते हैं, तो पेट की समस्या आपकी ठीक होगी। तो वो हाँ, ये तो होता रामनाथ है। ठाकुर बोलते थे कि भाई उन पिताजी कोई सलाह आयुर्वेदिक देते थे, वो कुछ कर लेते थे। वो लोगों को लगा कि हार्मलेस प्रैक्टिस है। तो उनकी बहू से भी पूछा मैंने, छोटी जो बहू है उनकी कनकलता ठाकुर, उन्होंने कहा कि हाँ, ये करवाता है। तो ये इनका इनका चल ऐसा नहीं कि तुरंत चल रहा था। हुँ, हुँ। लेकिन उनको बीपी एक एक अटैक आ चुका था, हाँ, बीपी की समस्या हाँ। थी। तो आप अचानक साल्ट का इंटेक अगर बॉडी में बढ़ेगा, तो सिंपल बात है, आप बीपी के पेशेंट को सीधा पहले कहता है कि नमक कम खाओ। सही बात है। ये वही तो बात पूरा नमकीन साधारण बात पानी। है। हुँ। और उसको डॉक्टर ने भी मना किया था। तो ये अब ट्रिगर है कि भाई ये क्या इसमें रहस्य है कि उस स्वामी को किसने भेजा था? क्या किसी ने भेजा था? वाज़ दैट अच्छा, पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी? और इस कंस्पिरेसी के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व नहीं रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल। उन्होंने लंबा पत्र राजीव गांधी को लिखा था कि जाँच हो। लेकिन इस विषय पर कभी जाँच नहीं हुई। और परिवार ने भी उस चीज़ को हमको नहीं लगता है बाद में कुछ ज़्यादा फ़ोर्स तूल देने की कोशिश नहीं की। तो बात आई गई होगी, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि उस चीज़ का अगर इन्वेस्टिगेशन होता, तो कम से कम सच तो पता चलता। भाई कंस्पिरेसी थी या नहीं थी, कुछ तो पता चल जाता ना। लेकिन ये चीज़ें हुई थी, ये प्रैक्टिस हुए थे और उ उससे एक ब रहस्यमय बात ये है कि वो स्वामी फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, वो स्वामी कहीं कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो वो स्वामी मिल जाते तो पता चल जाता। तो जितना जितना मुझे मिला, मैंने कोई कल्पना नहीं की है, वो मैंने ओपन एंडेड छोड़ दिया है। कोई जाँच नहीं हुई। फिर कहाँ कोई जाँच नहीं हुई। क्या वो राजनीतिक तौर पर कमज़ोर होते जा रहे थे आखिरी दिनों में? हाँ, एकदम कमज़ोर हुआ जब उनको हटा दिया गया। ये भी एक बड़ा कारण है कि जाँच-पड़ताल हाँ, की ज़रूरत नहीं वो समझी गई? दुखी हो गए भाई आप लीडर अपोज़िशन के पद से हटा दें, उनको लगा जीवन में बचा क्या है? वही। अंत में उनको बहुत तकलीफ़ वो जो 7-8 महीने रहे हैं, बहुत कष्ट में उनके गुज़रे हैं। वो उनको अपदस्थ करने के बाद वो पार्ट ऑफ द वो कहते थे कि हमारे पास नंबर थे, क्यों हटाया गया? हुँ, हुँ। और उसमें वो कहा था कि एक फ़ॉर्म था, फ़ॉर्म में लिखा हुआ था कि हमारी पार्टी जो दलित मज़दूर किसान पार्टी जो मर्ज होती है, चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी लोकदल में, तो उसमें एक फ़ॉर्म था जो इस डेट के पहले जो पार्टी बनी उसमें उसको जाने ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन ये शिवचंद्र झा स्पीकर थे कांग्रेस के, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं ज़रूरत थी और इन्होंने नंबर ही परेड कराया, उनके सामने कराया, फिर गवर्नर के सामने कराया, नंबर इनके पास थे, लेकिन वो कहा कि नहीं अलग से व्यवस्था की जाएगी, इनको हटा दिया गया। तो वो उसका दंश वो शायद उनको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके बाद वो थोड़े से वो हिल गए कि लगा कि नहीं अब कोशिश करते रहे कि आप सही है। बताइए मरने के बाद मतलब जिस गाड़ी से उनके शरीर को ये उनको ले जाया गया बाद में वो हाँ, डिक्लेयर डेड वहाँ बिल्कुल। हो जाते हैं। हाँ। पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। उस वो यात्रा वाला था, उससे यात्रा करनी थी उनको। आजकल रथ जो बनते हैं ना चुनावी रथ, हुँ, ये हुँ। प्रचार रथ, हुँ, हुँ। वो उस रथ में ले जाया गया। ऐसे है उनका अंतिम उनकी शव संस्कार। यात्रा? इस हुँ। शव यात्रा तो फिर बाद में अलग से गाड़ी आई। हाँ, हाँ। लेकिन वो जो गाड़ी लगी हुई थी स संजोग से कि उनको ट्रैवल करना था, उस दिन को समस्तीपुर जाना था। उनका आ ब्रेकफ़ास्ट था कपिल देव सिंह के साथ, फिर वहाँ समस्तीपुर जाना था। लालू प्रसाद यादव का ज़िक्र भी है इसी चैप्टर में। एक दिन लालू प्रसाद का ज़िक्र है, देखिए उनके बहुत सारे जो सेकंड जनरेशन के लीडर्स थे, उस समय में मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी, हुँ। देवेंद्र प्रसाद यादव, ऑफ़ कोर्स लालू प्रसाद तो ऑलरेडी नेता बन चुके थे, 77 में ही एमपी जो बन चुके हैं, उनके यहाँ लालू जी के यहाँ ये जाया भी करते थे। हुँ। चाय-वाय नहीं पीते थे, छाछ पीने के लिए जाया करते थे। लस्सी-वस्सी पीने के शौकीन थे। तो लालू जी के यहाँ जाया करते थे। लेकिन एक तरह से मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना दिखाया जाता है कि करीबी थे, करीबी नहीं थे वो। हुँ। ही वाज़ वन ऑफ दोज़ लीडर्स एम्बिशियस लीडर्स जो उनका मेंटर लेना चाहते थे। उनसे जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उनसे लेना चाहते लालू थे। लेना चाहते थे। लेकिन उस हुँ, वो एक प कुछ-कुछ जगहों पर प्रतिकार भी करते थे, वो अपना हुँ। विरोध भी करते थे। अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो उनको करना था वो भी कर रहे थे, कि भाई एक इमरजेंस ऑफ यंग लीडर जो सेकंड जनरेशन का हो, वो भी कोशिश करती थी। नीतीश जी भी बाद में आए। नीतीश जी कर्पूरी फार्मूला जो लाए थे तो उसमें उनको इनकॉर्पोरेट किए थे। हुँ, तो ये सेकंड जनरेशन था हुँ। उनका। और आपने लिखा भी कि उनके शव के पास खूब रो भी रहे थे वो। हाँ, एकदम लव थिएट्रिक्स में हेट तो रिलेशनशिप था उनका। थिएट्रिक्स। हाँ, थिएट्रिस्ट में अब दुनिया जानती है भाई। अब पूरा टेलीविज़न जो का जो जन्म हुआ उसके बाद सबसे सबसे बड़ा नायक कौन मिला बिहार में टेलीविज़न को? लालू जी मिले। तो वो तो उस मामले में तो थे ही। तो आप
था, थिएट्रिक्स था। जब क्रिमेशन हो रहा था तो लग रहा था कि हिज फादर हैड डाइड और उस चीज़ का उन्होंने क्रेडिट लिया, अभी भी लेते हैं, आपने बोलते हैं। बड़ा विस्तार में लिखा है ये सब। हाँ, हाँ, उनकी शव यात्रा में बहुत सारा ड्रामा हुआ है। बहुत सारा, मतलब उन्होंने एक बिंब ज़बरदस्त है, हेमवती नंदन बहुगुणा बोलते हैं, कि पूरी शव यात्रा में एक बाप अपने बच्चे को कंधे बिठाया हुआ है, पूरी आस्ते वो हाथ जोड़े हुआ है, विदाउट नोइंग कि हू इज़ डेड। उसको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी मरा है, हमको हाथ जोड़े रहना चाहिए।